श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखदर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत श्री तारतम सागर श्रीमुखवाणी ग्रंथ के प्रकाश ग्रंथ गुजराती के 31वें प्रकरण में बेहद वाणी जो परमधाम की लीला रहस्य और वर्णन दर्शाती है। परमात्मा का स्वरूप दर्शन होता है। इन बेहद वाणी का इस संसार में कितना बड़ा महत्व है। सौभाग्य है ब्रह्म सृष्टि का कि इनके कारण ये वाणी प्रकट हो रही है। ये वाणी से ही अखंडता का अधिकार मिलेगा। आत्मा जाग कर परम धाम में जागृत होगी। इस बेहद वाणी का महिमा गान करते हुए इंद्रावती जी ने सुंदर साथ को जो समझाया है वो लीला को हम श्रवण करें। 71 की चौपाई से शुरुआत करेंगे, क्रमशः आगे चले। रास तणो सुख सागर ते तो नव कहवाणो पाछल ताण थई घणी अध वच्चे लेवाणो। रास तणो सुख सागर। आप महान बुद्धि के सागर महामति श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को योग माया के ब्रह्मांड में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं के साथ जो रास लीला किया है, उस रास लीला के ज्ञान में प्रेमानंद के अनंत सुख है जो वर्णन नहीं हुए। तथा राजा परीक्षित के प्रश्न कर देने से बेहद से हद संसार की तरफ झुकाव हो गया। इसीलिए ते तो नव कहवाणो, मायाग्रस्त बुद्धि हो गई, शंका प्रकट हो गई तो ब्रह्म ज्ञान बेहद वाणी प्रकट होना बंद हो गया।
પાછળ તાણ થઈ ઘણી અધ વચ્ચે લેવાણો, जिससे वे अध बीच में ही अटक गए और पूर्ण ज्ञान वर्णन नहीं कर पाए। पात्र विना रस केम रहे, आव तो ढोलाणो। परीक्षित राजा परमधाम की बेहद की आत्मा नहीं थी, इसी कारण पात्रता के बिना यह अद्वैत रस कैसे रहे। आते आते ही ढुलक गया। पात्र हताते पामिया रस इहाँ बंधाणो। इस तीसरे ब्रह्मांड में ब्रह्म अंगनाएं ही इस रसास्वादन के सुपात्र है। अतः उन्होंने रसपान किया, इन्हीं के बीच यह रस आदान प्रदान होता रहा, बाहर कोई नहीं ले सका। ये रस बरस ऐसी लगे सारी पेरे सचवाणो। आप धाम के सुंदर साथ को इंद्रावती जी श्रवण कराते हुए कहती है बेहद वाणी में, बेहद भूमि से आने वाली अंगनाओं के इस संसार में आने के 80 वर्ष तक, अर्थात श्री श्यामा जी अवतार सुंदरबाई सदगुरु धनी देवचंद्र जी के जन्म से लेके यानी संवत 1638 से संवत 1718 तक जूनागढ़ तक मेरे जीवन में यह बेहद वाणी का रस इस संसार में भली भांति मर्यादित सुंदर साथ के अंदर लिया व पिया गया। तब तक इंद्रावती भी इनको जाहिर नहीं कर पाए। लीधो पीधो साथ मां वक्त वक्त वहचाणो, जिससे समय समय पर विभाजित होकर उसकी पहचान हुई और सुंदर साथ ने ही उसे ग्रहण किया। एक टीपूते बाहर न निकलियों साथ माहे समाणो। इस बेहद वाणी का महिमा गान करते हुए कहते, उस बेहद वाणी का रस किंचित मात्र भी बाहर प्रसारित नहीं हुआ, बल्कि वही शिष्य समुदाय में व्याप्त रहा तथा जो मूल संबंधी सुंदर साथ थे, जेनो हतो तेणे मायो, उन्होंने ही उसको अंगीकार किया। माहो माहे गंठाणो, और परस्पर सुंदर साथ के समुदाय में वह रस प्रवाहित होता रहा। इस प्रसंग की लीला इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं जब जूनागढ़ में राज्य के कार्य से पहुंचा, पर वहां हरजी व्यास से मुलाकात हुई, इनसे धर्म चर्चा हुई। कांजी भाई के सानिध्य से हरजी व्यास को जब परमधाम की बातें बतानी थी, तब मेरे मुख से पहली बार परमधाम का ये अखंड ज्ञान बेहद वाणी यहाँ बाहर निकला, प्रकट हुआ। ये रसवाणी अमतणी आही आवी छलकाणो। यह बेहद वाणी का प्रेम रस हम ब्रह्म अंगनाओं का है। इस कारण अब वह बेहद ज्ञान का रस यहाँ आकर सुंदर साथ में जाहिर हुआ। छोल आवी जेम सागर रस तो प्रगटाणो, और सागर के लहरों के समान पुर के पुर आते हुए वह अखंड रस प्रकट हो गया, जो हबसा कारागृह में अवतरित हो रहा है।
जोर कीधो गणो ये अमे रस के में न रखाणो। इंद्रावती जी इनका महिमा जानती थी, पात्र देखी ने कीजिए अर्चा, सदगुरु जी कहते थे। इसलिए मैंने बहुत प्रयास किया कि इस रस को गुप्त रखे। हमें रस कैमे न रखाणो, किंतु किसी प्रकार भी यह रस गुप्त नहीं रह सका। प्रगट था से पादरो रस बाहेर नंखाणो। अब चूंकि यह बेहद ज्ञान का रस बाहर निकल आया है, अब यह सब संसार में स्पष्ट रूप से जाहिर हो जाएगा। ये बेहद वाणी, अखंड वाणी 14 लोकों में प्रसर जाएगा। ये रस आज ना दिन लगे, क्या है ना कलाणो। इंद्रावती जी पुनः सुंदर सास जी को जागृत करते कहते हैं, आज तक संसार में कहीं भी इस बेहद ज्ञान के रस किसी को पहचान नहीं हुई। लीला राखवा पाछल जान हो ते जानो। इसलिए जिनको पहचान करना हो तो कर लो, समझना हो समझ लो। अब सदगुरु के मुख से ही ये बेहद वाणी, प्रकट वाणी आ गई है। साथ एणी पेरे आवसे रसे तणाणो। महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने महिमा सुंदर साध के लिए गाते हुए कहा, इसी बेहद वाणी के प्रेम रस को ग्रहण कर सभी सुंदर साथ एकत्रित हो जाएंगे और इन वचनों को श्रवण कर सब प्रेम के बंधन में बंधते हुए सात वचन ये सांभली आवसे बंधाणो। अर्थात मूल संबंध की पहचान कर यहाँ एकत्रित हो जाएंगे, सुंदर साथ बन जाएंगे। ये वाणी वेहद प्रगटी इंद्रावती मुख। बेहद भूमि अखंड परम धाम की लीला की यह वाणी सदगुरु और धामधनी की कृपा से इंद्रावती की आत्मा मेरे द्वारा संसार में जाहिर हुई है। गणी विधे ए रस पिए बेहद ने सुख। अब सभी सुंदर साथ विभिन्न प्रकार से इस वाणी को ग्रहण कर प्रेम रस का पान कर बेहद अखंड सुखों का अनुभव करते हैं, जो परम धाम का निजी सुख है। ये वाणी ने कारणे गणे तपस्या की दी। इस बेहद अखंड वाणी अर्थात ब्रह्म ज्ञान की खोज के लिए बहुतों ने कठिन तपस्याएं की। ये वाणी ने कारणे गणे अग्नज पीधी। बहुत ऋषि मुनियों परमहंसों ने अग्नि यज्ञ करके अग्नि का पान किया। ये वाणी ने कारणे गणा देहज दमया। इस परम धाम की पराखंड वाणी बेहद वाणी ब्रह्म ज्ञान की खोज के लिए बहुतर लोगों ने अपनी देह का दमन किया। ये वाणी ने कारणे गणो कष्टज खमया। बहुत तेरे अपने शरीर को कष्ट देकर विभिन्न प्रकार से कसने और तपस्या करते रहे। ये वाणी ने कारणे गणा भैरव जंपावे। लोग मानते थे कि जूनागढ़ में जाके भैरव जाप खाने से मन वांछित फल मिलता है, तो वाणी को प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने भैरव जाप खाया। ये वाणी ने कारणे तल तल देह कपाई। यही ब्रह्म ज्ञान
को श्रवण करने के लिए कई लोगों ने काशी में जाके करवत से अपने तन के कटका करवाए। बहुतों ने कसनी कर कठिन दुखों को सहन किया। ये वाणी ने कारणे घना संधान सारे। इस ब्रह्म ज्ञान की खोज में बहुतों ने शरीर के अंग प्रत्यांगों को खंडित किया। ये वाणी ने कारणे सिर अगिनज बारे। बहुतों ने कसनी करके सिर के ऊपर अग्नि को जलाया और अपने आप को त्राहित कर दिया। ये वाणी ने कारणे अनेक दुख देखे। इंद्रावती जी महिमा गान करती है बेहद वाणी का। इस बेहद वाणी ब्रह्म ज्ञान की खोज में बहुतेरे ने अनेक प्रकार के दुख देखे। अमूल्य एवं अखंड बेहद वाणी की प्रेम रस व ब्रह्म ज्ञान की यही महत्ता है। ये वाणी ने कारणे केटला कहूं रे अलेखे। जिसकी चाह करने वालों की संख्या कहाँ तक वर्णन किया जाए। लाखों लोगों ने मेहनत किया इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने। एक टीपू ते कोए न पाम्यो यह नारस तणी। इन 14 लोगों के ब्रह्मांड के स्वामी जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए। नाथ 14 भवन नाजे ब्रह्मांड नादणी। किंतु इस बेहद वाणी ब्रह्म ज्ञान के रस की एक बूंद का अणु मात्र भी वे प्राप्त नहीं कर सके। बीजा नाम ते अनेक छे पण लेओ कहना। हे सुंदर साथ जी, यो तो इस बेहद वाणी अर्थात ब्रह्म ज्ञान की खोज करने वाले बहुत हो गए, किंतु जब इस संसार के स्वामी कहलाने वाले त्रिदेवों का नाम उल्लेख किया गया, ब्रह्मांड ना धनी ऊपर लेवाय ना तेहना, तो और किसी का नाम त्रिगुणादि देव से ज्यादा क्या कहे। तो फिर इनसे श्रेष्ठ किनका नाम उल्लेख में करूं। त्रिगुणादि देव भी नहीं कर पाए तो जगत के जीवों की तो क्या हैसियत। ये रस आही उभरियो आवी यम माहे। आपने धाम हृदय में प्रियतम को बिठाने वाली इंद्रावती जी कहती है। श्री इंद्रावती स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी कहते कि यह बेहद वाणी के ज्ञान का रस यहाँ मेरे दिल में छलका। नौतनपुरी माँ जे निद एहवी नथी, ये क्या है। यह ज्ञान जैसा नौतनपुरी में प्रस्फुटित हुआ है वैसा और कहीं भी नहीं हुआ। आज तक आया ही नहीं है ब्रह्म ज्ञान। जे निद गोकुल प्रगटी तेता सुख अलेखे। यह तो जो प्रेमानंद की लीला गोकुल में प्रकट हुई है गोपियों और कृष्ण के रूप में, उसके सुख अपरंपार है। किंतु उस समय गोकुल में सखियों ने उस प्रेमानंद को धनी को पहचाने बिना ही अनजाने में ग्रहण कर लिया। अनजाने सुख माणिया घर कोई ना देखे। किसी को भी अपने मूल घर की पहचान नहीं थी। बस कृष्ण को मनोहर स्वरूप देखते थे और प्रेम हो गया और इस आनंद को प्राप्त करते रहे। ये सुख माण्यो सुपन मां साथ राज संगाते। इंद्रावती जी महिमा का गान कहते हम ही थे गोपिया बन के। वह सुख हमने श्री राज जी के साथ रहकर स्वप्न में लिए। घर दीठे भाजे सुपन जोइए कहणी बांधे। अगर हमें घर की परमधाम की पहचान हो जाती
तो स्वप्न मिट जाता। स्वप्न दूर हो जाने पर हम माया कैसे देखते? माया का खेल देखने आए थे, इसलिए घर की पहचान नहीं कर पाए। सुपन भाग सुख के मथाए, माया के मजोआए। जब स्वप्न रूपी अज्ञानता दूर हो जाती तो फिर मायावी ब्रह्मांड के खेल को कैसे देख सकते थे? घर तणो सुख जोइए, निंद्रा उड़ाड़ी ने जाए। और परमधाम की तरह प्रेमानंद का अनुभव हुई किस प्रकार होता? क्योंकि जब परमधाम के अखंड सुखों का अनुभव हो जाता है तो अज्ञानता की निंद्रा उड़ जाती है। इसीलिए किसी को परमधाम का मूल स्वरूप याद नहीं आया। निंद्रा उड़े भाजे सुपन, त्यारे उथलो थाए। जब अज्ञानता रूपी निंद्रा दूर होती है तब स्वप्नावस्था भी दूर हो जाती। सुख गरनु ने सुपननु बनने के मलेवाए। ऐसी स्थिति में अखंड परमधाम के सुख और स्वप्न की लीला के सुख दोनों एक साथ हम कैसे ले सकते थे? कोई एक का ही आनंद मिलता था। एणी विधे साथ पृछव्यो, सुख गणु आण्यो। एणी विधे साथ पृछजो, हे सुंदर साथ जी, उक्त वर्णन के अनुसार समझो कि सुख तो बहुत मिले। सुख सुपने गोकुल तणु, अणजाणे हमें माण्यो। किंतु गोकुल लीला के सुख स्वप्न अवस्था में अनजाने में हमने प्राप्त कर लिए। रास तणा सुख सुख हूँ, जाने मुलगा होय। रास लीला के सुखों का किस प्रकार वर्णन करूं? इंद्रावती जी कहती है वे तो ऐसे मालूम होते थे कि मूल परम धाम के ही सुख हो, यहाँ कहाँ अलग थी, वो भी धाम अखंड था। ये सुख साथ दणी विना नव जाने कोई। किंतु उन सुखों का अनुभव परमधाम के सुंदर साथ और धाम धनी के बिना दूसरा कोई नहीं जानता। वो अखंड सुख भजनानंद लीला क्या था? नवलो स्वरूप धनी तणो, नवलो सिणगार। यह याद देती है इंद्रावती कहती है वहां योग माया से निर्मित सबके नवीन स्वरूप थे। हमारे पिया धनी श्री कृष्ण जी का नवीन श्रृंगार के साथ नवीन स्वरूप था। नवलो नेहते आपणो नवलाकार। और हम सब सुंदर साथ के भी नवीन स्वरूप थे। नवीन प्रकार का धनी से अपना प्रेम और प्यार था। नवलो वन सोहामणो नवलो वावाई। ये नवीन अनुपम वन था जिसे वृंदावन कहा। वो परमधाम के अंदर नहीं था, जिसमें अनुपम वायु प्रवाहित होती थी। नवला जल जमुना तना लहरो लेवन राय। यमुना जी का निर्मल जल भी नवीन था, जिसके किनारे लहराते हुए वन के वृक्षों की कतारें भी शोभायमान थी। ये भी सब नवीन था। नवली प्रेमल वेलड़ी नवी रेत सेत प्रकाश। नवीन शीतल मंद सुगंधी उस वन की बेलों से आती थी। यमुना जी के किनारों की रेती श्वेत उज्जवल नवीन और प्रकाशवान दिखती थी। वो परमधाम से अलग थी, फिर भी अखंड थी। नवलो पूनम चांदलो सकल कलाजवास। जमुना जी वृक्ष वेली पंछी नहीं, नूतन पूर्णमासी का चंद्रमा भी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकाशवान था। ऐसा दिव्य नूर कभी नहीं अनुभव किया।
नवला रंग पशु पंखी वनमा करे टहुकार। पशु पंखियों का नवीन रंग था जो विभिन्न बोलियां बोलकर चहचहा रहे थे। नवला सुख श्री राज सु साथ लिए अपार। जिनका नवीन सुख श्री कृष्ण जी के साथ सुंदर साथ आनंद उमंगों में से लेते थे। ये सुख केरी वातड़ी जीव हृदय जाने। अब इंद्रावती जी ने लीलाओं का महिमा गान करते योग माया की लीला दिखाते हुए कहते हैं, इन अनुपम सुखों की बात जीव हृदय में अनुभव करता है, क्योंकि इन सुखों को बगैर धाम के सुंदर साथ और धनी के दूसरा कौन मान सकता है। ये सुख साथ धनी बिना बीजो कौन माने, कोई नहीं जानता था इनको। पण सुख सहु सुपन ना नेठ निंद्रा माहे। पर यहाँ एक भेद वृत्ति दिखाया इंद्रावती जी ने, ये परमधाम नहीं था, परंतु ये स्वप्नावस्था के सभी सुख आनंद निंद्रा में लिए गए रास की लीला में। ये सुख योग माया तना घर दृष्ट न थाए। कारण कि ये सभी सुख योग माया के थे, वहां हमें परमधाम की पहचान नहीं थी। हम वृंदावन को ही अपना घर मान बैठे थे। ये विध कही गोकुल तणी आगड़ जोग माया नो सुपन। यह स्थिति तो गोकुल लीला के सुखों की कही गई, एवं इससे आगे रास लीला योग माया के स्वप्न में की गई है। बन्ने सुख के उपजे विचार जो मन। जब ये रासलीला योग माया के स्वप्न में की गई है, किंतु ये दोनों प्रकार के सुख कैसे उत्पन्न हुई, इसका विचार मन से कीजिए। ज्यारे सुख माया ना माणिए घर ना आवे दृष्ट। जब मायावी संसार के सुख का लाभ प्राप्त करोगे तो मूल वतन अखंड परमधाम की लीला नजर नहीं आएगी। जब तक संसार का सुख पाओगे परमधाम किसी को याद नहीं आएगा। ज्यारे घर तना सुख जोइए नहीं सुपननी सृष्ट। और जब परमधाम की लीला के सुखों का अनुभव करोगे तो फिर वह स्वप्न की सृष्टि नजर नहीं आएगी। प्राणाधार सुंदर साथ जी इंद्रावती जी इस प्रकार 71 से 101 चौपाई तक हमको योग माया के ब्रह्मांड के सुखों की लीला का वर्णन कर बेहद वाणी का महत्व समझाती थी। अभी इस प्रसंग को यहाँ विराम देंगे, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। चौपाई 101 पर अभी रुकावट है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजन और साथ में इस महान कार्य के बड़ा योगदान देने वाले अंकुर पडियार सुंदर साथ जी, हम दोनों का आपके चरणों में बार बार प्रणाम। इस वाणी को आप श्रवण कर ग्रहण कर जीवन में आनंद भर दे। और YouTube में महारानी जी नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना चुके, तब ही जागो और जगाओ सिद्ध होगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।